बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी तकब्बुर की सज़ा। एक गवाला पहाड़ के दामन में रहा करता था। उसके पास बहुत सी गायें थीं जो इधर उधर घास चरती और शाम को अपने थान में वापस आ जाया करती। गवाला उनका दूध धोता, फिर उसमें ख़ास पानी मिला दिया करता था। दूध खरीदने वाले लोग अक्सर गवाले के दूध में पानी की शिकायत करते, लेकिन गवाला हमेशा झूठ बोला करता कि मैं तो पानी नहीं मिलाता। एक अरसा इसी झूठ में गुजर गया और गवाले के पास अच्छी खासी रकम और बहुत सी गायें जमा हो गईं। दौलतमंद बनने के बाद उसके तकब्बुर में मज़ीद इजाफा हो गया। यूं इसने दूध में और ज़्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। गवाले की चालाकी और होशियारी भी बढ़ती जा रही थी और दौलत का घमंड भी बढ़ता जा रहा था। एक रात बेतहाशा बारिश हुई और हर तरफ पानी ही पानी भर गया। पहाड़ों से बारिश का पानी उतरा और दामन में नाला बना गया, जिससे गवाले की तमाम गायें पानी में बह गईं। बल्कि खुदा का करना ऐसा भी हुआ कि गवाले का घर बार सब कुछ बरसात की नज़र हो गया और बरसात के पानी में बह गया। अब गवाले के पास न नकदी बची थी, न गायें और न ही घर बार। गवाला हर किसी से कहता फिरता कि मैंने इस कदर सैलाबी डेले पहले कभी नहीं देखे, न जाने इतना पानी कहाँ से आ गया। एक बुजुर्ग ने उससे जवाब में कहा, भले मांस, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। गवाले को तकब्बुर करने और बददियानती की वजह से रिस्क हराम कमाने की सजा मिल गई थी, जो सब कुछ हार बैठा था। ये सब उसके अमाल की सज़ा थी कि उसके पास अब कुछ ना था। इसीलिए कहते हैं तकब्बुर और गुरूर की सज़ा ज़रूर मिलती है। रिस्क हलाल में कुव्वत है, जबकि बददियानती की सज़ा ज़रूर मिला करती है।